नमस्कार, स्वागत है आपका R9 टीवी में और मैं हूं ऋतु बिष्ट। आप सभी को जन्माष्टमी की शुभकामनाएं। तो देश में कई जगहों पर आज मनाई जा रही है जन्माष्टमी पर बांके बिहारी मंदिर में इस दौरान मंगला आरती की गई। बता दें कि साल में एक बार सिर्फ ये आरती होती है, वो भी जन्माष्टमी के मौके पर। तो भगवान कृष्ण के जन्म से पहले इस मंगला आरती को किया जाता है। हर साल इस मंगला आरती में काफी लोग जुटते हैं, लेकिन कोरोना की वजह से कई मंदिरों में श्रद्धालुओं की एंट्री पर बैन लगा हुआ है। तो हर साल मंगला आरती जहां पर कई लोग जुटते थे, दूर दूर दराज से लोग आते थे, लेकिन कोरोना की वजह से इस बार आस्था में एक बार को देखा जाए तो रुकावट सी आती हुई। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं बांके बिहारी के मंदिर से, जहां भगवान श्री कृष्ण के लिए मंगला आरती की जाती है जन्माष्टमी से पहले, और ये मंगला आरती वहां पर की गई। तो ऐसे में हम आपको, क्योंकि आप इस मंगला आरती में नहीं पहुंच पाए, कोरोना की वजह से तमाम मंदिरों में बैन किया गया है भक्तों के प्रवेश को लेकर, तो ऐसे में घर बैठे हम आपको मंगला आरती के दर्शन करा रहे हैं। तो अनुभव अलग ही होता है वहां पर पहुंचने का, साक्षात मंगला आरती के दर्शन करने का, भगवान कृष्ण के आशीर्वाद प्राप्त करने का। लेकिन इस बार त्योहारों की रौनक काफी फीकी हो गई है और इसके चलते हालांकि भक्तों की जो आस्था है उसमें कोई कमी नहीं देखी गई, और इसी वजह से अब कई भक्त वहां मौजूद न हो पाने के चलते सीधे घर पर बैठकर ही भगवान श्री कृष्ण की उनकी मंगला आरती के दर्शन कर रहे हैं। तो आपको बता दें कि देश भर में कई अलग अलग जगहों पर जन्माष्टमी मनाई जा रही है, और इस बार भी अगर देखा जाए तो 2 दिन यहां पर मुहूर्त पड़े हैं। तो ऐसे में 2 दिन इस दौरान जन्माष्टमी मनाई जा रही है। एक कल मनाई गई और आज भी जन्माष्टमी कई लोग मना रहे हैं। वहीं गोरक्षनाथ मंदिर में सीएम योगी ने जन्माष्टमी मनाई। सीएम योगी ने भगवान श्री कृष्ण को झूला भी झुलाया। वहीं नंद के घर आनंद भयो जयकारों से पूरा गोरक्षनाथ मंदिर इस दौरान गूंज उठा। तो हर साल एक बहुत ही बड़े उत्सव के तौर पर देखा जाए, गोरक्षनाथ मंदिर में भगवान श्री कृष्ण की अष्टमी को, जन्माष्टमी को मनाया जाता है। और ऐसे में वहां किस तरह की तैयारियां हुई और वहां कैसे पूजा पाठ का कार्यक्रम किया गया, उस वक्त की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। किस तरह से रंग बिरंगी लाइटों से, विभिन्न प्रकार की साजो सज्जा से इस दौरान गोरक्षनाथ मंदिर सजता हुआ नजर आया। सीएम योगी भी वहां पर पहुंचे, जो हर साल जन्माष्टमी के मौके पर पहुंचते हैं, वहां पर मौजूद रहते हैं। तो ऐसे में जहां ठाकुर जी को 56 भोग लगा, तो वहीं उनकी विशेष आरती भी की गई, और वहीं जयकारों से गूंज उठा कि नंद के घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। तो ये तस्वीरें आपको कल की दिखा रहे हैं। कल दरअसल गोरक्षनाथ मंदिर में जन्माष्टमी का त्योहार मनाया गया है। कान्हा को झूला झुलाया गया, माखन और मिश्री खिलाई गई, 56 भोग वहीं लगाए गए। तो कई तरह के कार्यक्रम होते हैं, लेकिन इन कार्यक्रमों को लेकर इस बार जो भाव था वो तो था, लेकिन भक्तों की कमी कहीं ना कहीं मंदिरों ने भी महसूस की। तो ये 5 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां गोरखपुर की तस्वीरें देख सकते हैं, मेरठ, वृंदावन, मुरादाबाद और साथ ही नोएडा की ये तस्वीरें। और चलिए एक एक करके अपने सभी सहयोगियों का रुख करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार तमाम जिलों में, प्रदेश के तमाम जिलों में किस तरह की तैयारियां हैं, क्योंकि कई जगहों पर कल ही मना ली गई है, तो कई जगहों पर आज यहां इस त्योहार को मनाया जाएगा। तो लखनऊ का रुख कर लेते हैं। सबसे पहले संदीप खेर हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। संदीप, किस तरह की तैयारियां, क्योंकि कल की वो मनमोहक तस्वीरें हमने देखी कि किस तरह से बांके बिहारी का स्वागत किया गया, कान्हा का स्वागत किया गया, 56 भोग लगाए गए, साजो सज्जा पूरी तरीके से रही। लेकिन कहीं ना कहीं कान्हा ने भी अपने भक्तों को इस दौरान जरूर याद किया होगा, कोरोना की वजह से आ नहीं पाए। लेकिन अगर लखनऊ की बात करें, वहां पर जहां आप खड़े हैं, जहां आप मौजूद हैं, किस तरह की तैयारियां आज के लिए?
जी बिल्कुल, देखिए ऋतु, आपको बता दें, जाहिर सी बात है, जो एक कृष्ण जन्माष्टमी का त्यौहार होता है उसको बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। और लखनऊ के इस्कॉन टेम्पल में कह सकते हैं कि जो इसकी रौनक होती है वो देखते ही बनती थी। जहां पर लाखों की तादाद में कह सकते हैं भक्त पहुंचते थे, आज वो मंदिर में गिने चुने भक्त ही नजर आ रहे हैं। और मेरे पीछे आप देख सकती हैं इस समय कृष्ण भगवान की आरती भी की जा रही है, लेकिन यहाँ पर जो भक्तों की संख्या है वो मात्र गिनी चुनी 10 से 12 लोगों की है, वो भी मंदिर प्रबंधन के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। तो जाहिर सी बात है कि मंदिर प्रबंधन के लोगों का भी साफ तौर पे कहना यह है कि अगर कोरोना का काल ना चल रहा होता तो यहाँ पर पैर रखने की जगह नहीं होती है, रात 12 बजे से ही भीड़ शुरू हो जाती है। लेकिन इस बार कोरोना काल ने कह सकते हैं जन्माष्टमी की रौनक को फीका कर दिया। मैं आपको अपने पीछे का दृश्य भी दिखाना चाहूँगा कि आप देख सकती हैं कि सामने देखिए कृष्ण भगवान की, आपको कृष्ण और राधा जी की तस्वीर दिखाई दे रही है, जिनकी आरती अभी शुरू हुई है। और यहाँ पर जो एक भक्त मंडली है वो आप देख सकते हैं कि किस तरह से वो लोग आरती को गा रहे हैं। यहाँ पर मंदिर प्रबंधन के लोग पहुँचे, आप देखिए यहाँ पर। लेकिन इस दौरान यहाँ पर कह सकते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जा रहा है। सभी का यहाँ पर कहना यह है कि कोरोना काल ने इस त्योहार को एकदम फीका कर दिया है। आप देख सकती हैं कि जो एक माहौल यहाँ पर बना हुआ है वो मंदिर प्रबंधन की तरफ से बनाया गया है। हालांकि अगर कोरोना का काल ना होता तो रात 12 बजे से भीड़ जमा हो जाती है, लेकिन इस बार जो मंदिर को है वो भक्तों के लिए बंद किया गया है। और साफ तौर पे कहा गया है कि ऑनलाइन चैनल के माध्यम से आप देख सकते हैं। यहाँ पर हमारे साथ मंदिर के प्रबंधन के पुजारी जी भी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। ये बताइए सर कि किस तरह की रौनक रहती थी पिछले साल की जन्माष्टमी में और इस साल में क्या फ़र्क देखते हैं आप? इस बार जो रौनक है वो लाइव है, लोग लाइव दर्शन कर रहे हैं। पिछली बार सुशांत गोल्ड सिटी अंचल में 1 से 1.5 लाख लोग आते थे हर साल, लेकिन इस बार जो है कोरोना महामारी की वजह से सभी भक्तों से अनुरोध किया है उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए और सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए कि सभी लोग अपने घर पर रह कर के ही जन्माष्टमी को इस्कॉन लखनऊ के फेसबुक पेज, इस्कॉन लखनऊ के यूट्यूब पेज पर, जूम आईडी पर देखें और घर पर रहें, सुरक्षित रहें। आप सबकी कमी हमको खल रही है, क्योंकि जब भक्त होते हैं, भगवान होते हैं, उत्सव तभी होता है, उत्साह तभी आता है। लेकिन चूंकि भक्त नहीं है वर्तमान परिस्थितियों में, उनको सबको अनुरोध किया है कि वो घर रहें, सुरक्षित रहें, तो निश्चित रूप से उनकी कमी खल रही है। बिल्कुल जाहिर सी बात है ऋतु, आपने देखा कि किस तरह से यहाँ पर देखिए और भक्त लोग भी मौजूद हैं जो लगातार सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए खड़े हैं। आपसे भी बात करना चाहेंगे, कितना फर्क देख रहे हैं इस बार की जन्माष्टमी में? इस बार हम भक्तों के लिए कोई विशेष फर्क हम लोगों को नहीं दिखता है, लेकिन जो अन्य बाहर के जो भक्त हैं उनके लिए समस्या है, क्योंकि कोरोना काल में प्रशासन का जो निर्णय है उसके अनुसार उनको इस समय आने का अनुमति नहीं है। लेकिन हम लोगों के लिए तो जन्म दिवस है, भगवान का जन्म दिवस हम लोगों का सबसे परम प्रिय दिवस है। पुजारी जी, किस तरह से देख रहे हैं आप इस बार कृष्ण जन्माष्टमी को? जैसा कि आपने अभी बताया था लाखों की भीड़ रहती थी, क्या मिस कर रहे हैं इस बार? प्रभु जी, कोरोना महामारी को देखते हुए हालांकि भक्तों का उत्साह तो बहुत है जन्माष्टमी मनाने का, और बिना भक्त के आनंद में नहीं आता, भगवान को भी और भक्तों को भी। लेकिन कोरोना महामारी को देखते हुए हम लोगों ने प्रिकॉशन, सरकार की जो गाइडलाइंस दी हुई गाइडलाइंस हैं उसको हम लोग फॉलो कर रहे हैं। और मंदिर कोर कमेटी की जो मेंबर्स हैं और मंदिर के भक्त हैं उन्हीं के द्वारा सुस्त तरीके से ये जन्मोत्सव मनाया जाएगा। आज 12 अगस्त को जन्माष्टमी महोत्सव हम लोग मना रहे हैं और आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। R9 टीवी के माध्यम से संदीप हम देख पा रहे हैं कि जो शायद श्रद्धा का भाव है वो तो हुबहू वैसा ही है, लेकिन अगर दूसरी तरफ देखा जाए उत्साह की जो रौनक तमाम मंदिरों में इस दिन देखने को मिलती है उसकी कमी कहीं ना कहीं मंदिरों को भी खल रही है। भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव को लेकर हर तरफ रौनक ही रौनक है, लेकिन रौनक मंदिरों में देखी जाए तो भक्तों को लेकर नहीं है, उस उत्साह को लेकर नहीं है जो उत्साह हर साल देखने को मिलता था जब राधे राधे कहकर लोग हर एक किसी से मुलाकात करते थे, भगवान श्री कृष्ण के जयकारे लगाते थे, उनको माखन खिलाते थे, मिश्री खिलाते थे, 56 भोग का इंतजाम यहाँ पर पूरी तरीके से किया जाता था। तो रात से ही जब जन्माष्टमी होती है उसके एक दिन पहले रात से ही मंदिरों में भक्तों की जो तैनाती है वो पहले से ही लगनी शुरू हो जाती है ताकि वक्त पर भगवान श्री कृष्ण के उन्हें दर्शन हो जाए। लेकिन इस बार कोरोना का जिस तरह से खौफ है, कोरोना का जिस तरह से दौर चल रहा है, तमाम जो हमारे त्योहार हैं उनकी रौनक खत्म हो गई है। मथुरा में अलग नज़ारा होता है इस दिन देखने को, वृंदावन में अलग नज़ारा,
लेकिन देश के तमाम मंदिरों में जिस तरह का नजारा देखने को मिलता है, वो कमी कहीं ना कहीं हर किसी को खल रही है। तो कोरोना ने ऐसा खौफ पैदा किया कि सारे त्योहारों के रंग फीके पड़ गए हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर मथुरा से लेकर देश के तमाम इस्कॉन मंदिरों में सन्नाटा दिखाई दिया है और शायद ये सन्नाटा इतिहास में पहली बार होगा जब भगवान श्री कृष्ण के जन्मदिन पर दही हांडी नहीं चढ़ी होगी। हर साल यहीं पे आते हैं, पूजा करते हैं, लेकिन इस साल यहाँ पे कोई नहीं है। जैसे कि आप देख सकते हैं, बहुत सारी भीड़ रहती है, यहाँ पे लंबी लाइन लगी रहती है, बट आज कोई नहीं है यहाँ पे। फिर भी हम लोग इसलिए आए हैं कि थोड़ा दर्शन हो सके भगवान जी का, पर यहाँ से तो कुछ दिखता भी नहीं है, भगवान जी तो नहीं दिख रहा है। देश भर के इस्कॉन मंदिरों में कुछ ही लोग पहुंच रहे हैं, लेकिन बात अगर मथुरा की करें तो यहाँ मानो सन्नाटा है, इसके सिवा कुछ नहीं। सड़कों पर सन्नाटा तस्वीरें बताने के लिए काफी है। जहां तक आपकी नजरें जाएंगी वहां तक सिर्फ खामोशी सी नजर आएगी। कहने को दुकानें खुली हैं, दुकानों में सामान भी चमचमा रहा है, लेकिन ग्राहक के नाम पर सिर्फ मायूस निगाहें देख रही हैं। पूरे मथुरा क्षेत्र में काफ़ी भीड़ हुआ करती थी, पर पहले की तुलना में अब की बार कुछ भी नहीं है, बिल्कुल शून्य है। बिल्कुल भी कोई यात्री क्या, एक यात्री भी नहीं है यहाँ पर पूरे मथुरा में। और आप देख ही सकते हैं कि पूरे रोड जो हैं बिल्कुल खाली पड़े हुए हैं। दुकानदार हैं बेचारे, सारे दुकानदार भी ऐसे ही बैठे हुए हैं। ऐसा नहीं कि लोग कोरोना के खौफ को नहीं जानते। देखिए, ये तो विश्वव्यापी है। कोरोना की वजह से ये सब कुछ सुरक्षा की दृष्टि से भी सब लिया जा रहा है। अब अगर खुला रहता ये मंदिर, हालांकि अभी सबसे पहले ये खुला था मंदिर, लेकिन कोरोना की वजह से ये मंदिर 4 दिन के लिए बंद कर दिया गया है आम दर्शनार्थ। वहीं मथुरा पहुंचने वाले श्रद्धालुओं में निराशा है। दर्शन न कर पाने का मलाल साफ तौर पर देखा जा रहा है। नहीं, बड़ा अजीब सा लग रहा है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि भगवान के दर्शन नहीं हो पाए। लेकिन जिस तरीके से हमारी परंपरा है, हम आते हैं तो हम आए हैं, हमने हमारा यहाँ तक पहुँच गए। इसमें यहाँ पे आने के बाद भी हमें सुकून है कि चलो हमने हमारी तरफ से हमारा रोल हमने भगवान के पास आए। दर्शन नहीं मिल पाए कोरोना की वजह से। जन्मदिन है भगवान श्री कृष्ण का और इस मौके पर तमाम मंदिरों में खास तैयारियां हैं। चलिए एक बार फिर से रुक कर लेते हैं लखनऊ का, कि लखनऊ में किस तरह से अभी ये तो देखने को मिला कि कहीं ना कहीं लोगों की कमी मंदिरों को खल रही है, लेकिन उसके बावजूद किस तरह के इंतजाम मंदिरों में किए गए हैं। संदीप, आपका रुख करना चाहेंगे, किस तरह की तैयारियां हम मंदिरों में देख रहे हैं, क्योंकि भक्तों की कमी है, ये आपने बताया कि किस तरह से कहीं ना कहीं जो लोग मौजूद हैं, पुजारी वहां पर मौजूद हैं, अपने हिसाब से तैयारियां की है, लेकिन भक्तों के आने को लेकर मनाही। लेकिन क्या कुछ विशेष कार्यक्रम भी वहां पर रखे गए हैं? जी बिल्कुल ऋतु, देखिए आपको बता दें, जाहिर सी बात है कि मंदिरों में इस बार भक्तों की कमी जरूर पूर्ण रूप से दिखाई दे रही है, क्योंकि जिस तरह से कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में निर्देशों का पालन करते हुए साफ तौर पे कहा गया है। आपको बता दें कि मेरे पीछे का माहौल मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि किस तरह से यहाँ पर जो एक मंडली है कृष्ण भक्तों की, जो इस्कॉन टेम्पल में मौजूद है, जो लगातार यहाँ पर सुबह से ही भजन कीर्तन कर रही है। आप देख सकती हैं, बहुत ही मनमोहक दृश्य है, कह सकते हैं कहीं ना कहीं से दिल को एक राहत पहुंचाता है। लेकिन मंदिर प्रशासन का साफ तौर पे कहना यह है कि जो भक्तों की भीड़ यहाँ पर अमूमन दिनों में होती थी, बात करते हैं अगर हम पिछली बार की कृष्ण जन्माष्टमी की, तो वो इस बार नदारद दिखाई दे रही है। सामने हम आपको दिखाना चाहेंगे कृष्ण और राधा की बहुत ही खूबसूरत तस्वीर है, जो इस मंदिर की रौनक को बढ़ाती है। सामने आप देख बिल्कुल, यानी कि संदीप, सीधे तौर पर परंपरा को तोड़ा नहीं गया है। जिस तरह से भगवान श्री कृष्ण का उत्सव होता था वैसा ही उत्सव हो रहा है, हालांकि भक्तों की मौजूदगी यहाँ नहीं हो। अमित का रुख कर लेते हैं। अमित हमारे साथ, हमारे सहयोगी दिल्ली से जुड़े हुए हैं। अमित, आप इस वक्त कहाँ मौजूद है? क्योंकि मथुरा वृंदावन में तो तमाम तैयारियां चलती ही, देश के हर एक मंदिर में तैयारियां चलती हैं, दिल्ली में भी कई ऐसे खास मंदिर है, इस्कॉन टेम्पल की ही बात करें तो वहां पर भी विशेष तैयारियां। देखिए, दिल्ली का इस्कॉन टेम्पल ही है और ख़ासतौर पे ये ईस्ट ऑफ कैलाश जगह है जहाँ का ये इस्कॉन टेम्पल है।
और पूरी तरह से यहाँ पे तैयारियां की गई है। हालांकि इस बार की तैयारियां जो है सिर्फ अंदर की गई है, जो मंदिर परिसर के बाहर की तैयारियां होती हैं वो नहीं हुई हैं। लोगों से भी आह्वान किया गया कि ज़्यादातर लोग ऑनलाइन दर्शन करें और हो सके तो वो मंदिर ना आए, लेकिन पूरी तरह से यहाँ प्रतिबंध मंदिर पे भक्तों के आने पे नहीं है। और अगर हम इस्कॉन की बात करें तो सुबह से ही यहाँ भक्ति का माहौल है। आज भी रात 1 बजे तक हम चाहेंगे खुला रहेगा और वहाँ पर 10 मौजूद बजे नहीं से है, जो लोग आज वहाँ नहीं जा सकते, आप उन्हें कम से कम वहाँ से दर्शन कराइए, नजारा दिखाइए मंदिर का जरा। जी बिल्कुल, देखिए 1 बजे तक मंदिर खुला रहेगा। और हम इस्कॉन टेम्पल की बात करते हैं तो यहाँ पे 3 मंदिर होते हैं और 3 में ये जो है ये चूंकि अभी रिसेंटली यहाँ पे भजन कीर्तन समाप्त हुआ है, लोग जो भक्ति में डूबे थे वो लोग अब साइड में हो गए, साइड में भजन कीर्तन करने लगे और ये लोगों के दर्शनों के लिए जगह बनाई गई है। ये मेन यहाँ पे राधा कृष्ण को देखा जा सकता है कि किस तरह से ये मंदिर है और मंदिर भी ये मूर्तियाँ जो है तमाम लोग यहाँ पे भगवान के दर्शन कर सकते हैं। इसके साथ में भी अगर बात करें तो साइड में भी मंदिर 2 मंदिर जो है वो यहाँ पे है। नरसिंह भगवान की भी यहाँ पे प्रतिमा जो है वो यहाँ पे है। और ख़ास तौर पे इस्कॉन की जो जन्माष्टमी होती है वो अलग होती है। 4 से 5 लाख लोग लगभग जो है हर साल यहाँ पे शिरकत करते हैं, लेकिन इस बार बिल्कुल अमित, देखा जाता है लोगों का जो आने जाने का सिलसिला है वो लगा रहता है। यहाँ पर रात को ही लोग जो है लाइनों में लग जाते हैं ताकि वक्त पर भगवान श्री कृष्ण के दर्शन उन्हें यहाँ पर हो पाए। आपके पास फिर से लौटेंगे, हरेंद्र दुबे का रुख कर लेते हैं, गोरखपुर से हमारे साथ सहयोगी जुड़े हुए हैं। हरेंद्र, सीएम योगी कल ही पहुंच गए थे गोरखपुर जन्माष्टमी को लेकर। कल हालांकि गोरक्षनाथ मंदिर जो है वहां पर जन्माष्टमी को मना लिया गया। आज किस तरह की रौनक वहां पर दिखाई दे रही है? आप हमारे पीछे देख सकती हैं कि किस तरह से मंदिर पर सन्नाटा पसरा हुआ है। खास तौर से सुरक्षा के चारों तरफ इंतजाम तो किए गए हैं, लेकिन भक्तों को आने की मनाही की गई है। खास तौर से कोरोना वैश्विक महामारी में सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो करना या सरकार की जो भी गाइडलाइन है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल भी लोगों से अपील किए थे और आज भी लोगों को मंदिर प्रबंधन द्वारा ये भक्तों को जानकारी दी गई है कि आप अपने घरों पर रहें, ऑनलाइन भगवान का दर्शन करें, कृष्ण जन्म उत्सव घर से ही मनाएं। भगवान के जन्म में उत्साह में कमी नहीं देखने को मिल रही है, चाहे गोरखपुर का गीता वाटिका हो या गीता प्रेस हो या फिर कृष्ण गोपाल मंदिर हो, सब मंदिर को सजा दिया गया है। अंदर जो मंदिर प्रबंधन है अपने तरफ से कृष्ण जन्म उत्सव मनाएगा, लेकिन बाहरी भक्तों को आगमन पर रोक लगा दी गई है। सुरक्षा की जहां तक बात की जाए तो सुरक्षा के दृष्टिगत जिला प्रशासन भी मुस्तैदी बनाया हुआ है। खास तौर से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगर बात की जाए तो हर वर्ष वो गोरक्षनाथ मंदिर में कृष्ण जन्म उत्सव बड़े हर्षोल्लास से मनाते हैं। इस बार भी मनाया गया, लेकिन बाहर से अब भक्तों को आने पर मनाही की गई। इस कोरोना वैश्विक महामारी को किस तरह से मात देनी है, किस तरह से उसे हराना है, उसके मुहिम तौर पर कह सकते हैं ये वक्त थोड़ा ऐसा चल रहा है कि हर किसी को सहयोग करना होगा और लोग कर भी रहे हैं। जैसा कि हम मंदिरों में तस्वीरें भी देख रहे हैं, लोग हैं बहुत ही सीमित संख्या में मौजूद हैं और घर बैठे ही वो भगवान श्री कृष्ण के दर्शन कर ले रहे हैं। चलिए, आप तीनों का ही बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।